एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करने के लिए आपका स्मार्टफोन ही इनफ है। इनफैक्ट मेरी इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो सब फ़ोन से ही बनाई गई हैं और इधर लोगों को यकीन ही नहीं होता कि मेरी वीडियोस फ़ोन से एडिटेड हैं। लिटरली इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैंने 1 महीने के अंदर 25,000 से ज़्यादा अर्न किए थे, क्योंकि मेरी एडिटिंग देखकर क्लाइंट को कभी पता ही नहीं चला कि मैं एक फ़ोन एडिटर हूँ और मैंने उनसे काफ़ी अच्छा चार्ज भी किया था। एंड बिलीव मी, आप भी ऐसा कर सकते हो। अपने फ़ोन से PC लेवल की एडिटिंग करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो या फिर अपनी फ्रीलांसिंग स्किल से एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि एक बिगिनर से बिगिनर बंदा भी इसे रिक्रिएट कर सकता है और सीख सकता है। तो पहले तुम आउटपुट देखो और फिर मैं तुम्हें एक क्रेजी बात बताऊंगा। क्या आप भी सिर्फ अपने मोबाइल से इन चैनलों की तरह भगवान जगन्नाथ जी की 3D कार्टून स्टोरी वाली लॉन्ग वीडियो, वो भी 100% कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स के साथ बनाना चाहते हो? क्योंकि अभी इस तरह के कंटेंट पर हजारों लाखों व्यूज आ रहे हैं। ये पूरी वीडियो मैंने अपने फोन के अंदर आफ्टर मोशन के अंदर एडिट की है, जो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और क्रेजी बात यह है कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको आफ्टर मोशन का लैग भी फिक्स करना सिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे हमारी होम स्क्रीन पर एंड यहाँ पर हमें सर्च करना है आफ्टर मोशन। अगर आपके फ़ोन में ये नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड देन इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, साइड में आपको प्रोजेक्ट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट दिखते हैं जो आपने क्रिएट किए होंगे। ये सारे के सारे मैंने क्रिएट किए थे और इस पर काम किया है। इसके बाद आपको नीचे टेम्पलेट दिख रहा होगा, ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसे ध्यान में देखो। यहाँ से ही आप XML फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। यहाँ अपलोड पर क्लिक करने पर आपको सारे XML फाइल यहाँ पर दिख जाएंगे जो भी आपके डिवाइस में सेव होंगे। एंड इसका यूज़ करके आप एनिमेशन को और अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सारे एक्सपेक्ट रेशियो। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे रॉय लिख देता हूँ सिंपली। यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा, ये रील का फॉर्मेट अलग अलग जो भी आपको सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर 16:9 कर लेता हूँ। फिर नीचे आपको क्वालिटी दी जाएगी वीडियो की, 4K तक आप रख सकते हो अगर आपके डिवाइस में सपोर्ट करता है। इवन नहीं भी करता है तो यहाँ पर 4K तक आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि क्वालिटी बाकी बढ़िया मिल जाएगी। यहाँ पर FPS एंड बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिख रहा है, मैं ब्लैक ही चूज़ करता हूँ हर बार, अब भी वही किया करो। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स देखने के लिए मिलेंगे, चलो धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले हम प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे यहाँ पर आपको बहुत सारे शेप्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक ये शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इधर कहीं भी मूव कर सकते हो, आगे पीछे। यहाँ पे किस Z एक्सेस भी आपको मिल जाएगा, जैसे 3D एनिमेशन होती है। हम फिलहाल इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो मैं इसे 0 पर रख के छोड़ देता हूँ। एंड यहाँ से आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर आपको एक टूल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसे इस तरीके से ड्रैग करेंगे, इससे इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और मैं इसे फुल स्क्रीन पर रख लेता हूँ। ठीक है, इसे बैक करेंगे एंड यहाँ से हम कलर ऑप्शन दिख रहा होगा, कलर एंड फील्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स दिखने के लिए मिल जाएंगे, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो मैनुअली। यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है तो आप इसे करोगे क्लिक एंड यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पैलेट देखने के लिए मिल जाएगा। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मैं सिंपली इसे ब्लू ही रखूँगा, बट थोड़ा सा हम इसे कुछ इस तरीके से वार्म कर देते हैं, ये सही लग रहा है। तो मैं अब बैक आ जाऊँगा यहाँ से एंड इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा और टूल्स, जैसे कि मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके फिर से आपको दिखाता हूँ मीडिया। ये सारे मीडिया हैं आपके गैलरी के, जो भी आप वीडियो फोटो जो भी इंपोर्ट करना चाहो। एंड यहाँ पर आप अगर आपको कोई मीडिया ना मिले तो यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो जो भी आप चाहते हो। इसके बाद आपको मिलता है ऑडियो, ये रहा आपका सिंपल। यहाँ से आप कोई भी ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हो, जो भी आपको करना होगा। यहाँ से इंट्रो आउट्रो जो भी आप एडिट करोगे उस अकॉर्डिंग। फिर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट, ये बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पर आपको 3D कैमरा मिलता है, जिससे कि आप 3D एनिमेशन कर पाओगे या डॉक्यूमेंट्री एनिमेशन। अगर आप वो भी चाहते हो कि मैं उसे भी करके सिखाऊं एडिटिंग, तो आप डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग के लिए कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। फिर आपको यहाँ पर नर मिलता है, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, पर आपको अगर इसके ऊपर भी डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप बता देना, मैं उसके लिए भी डिटेल ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, जो कि बिगिनर टू एडवांस लेवल का ही होगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो मैंने पहले ही बताया था। इसके बाद यहाँ नीचे हमें मिलता है टेक्स्ट, आपको सिंपल इधर टेक्स्ट मिल जाएगा। आप कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करोगे उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ भी किया, यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा फ़ॉन्ट, यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट है। अगर आपको फ़ॉन्ट भी चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं ये भी सिखाऊंगा कि फ़ॉन्ट आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है इसका साइज़, आप फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जितना आप चाहो। एंड इसके बाद यहाँ पर कलर ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, सेम उसी तरीके से पैलेट है, तो आप कोई भी कलर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ पर आपको राइट का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर कलर एंड फील सेम, आप इसके भी कलर्स को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मैं से छोड़कर ये साइड में आपको बॉर्डर एंड शैडो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इसके स्ट्रोक्स को ऑन कर सकते हो। फिलहाल हम इसके साइज़ को बड़ा करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर सेम इसी तरीके से जैसे हमने शेप को किया था, इसके भी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आ जाते हैं फिर से शैडो पे, बॉर्डर पे। यहाँ से आप स्ट्रोक्स को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो एंड स्ट्रोक का कलर भी आप चेंज कर सकते हो जैसा आप चाहो।
तो सिंपली ये हो गया। एंड अगर इसमें थोड़ी सी और डेप्थ देनी है तो यहाँ नीचे आपको और ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये है शेडो सबसे लास्ट वाला, इससे ऑन कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड साइज़ को आपको इंक्रीज़ कर देना है। एंड अल्फ़ा को आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो, बट ये मोस्टली फुल ही रहता है तो आप इसे वहीं रहने देना। इसके साइज़ को आप डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना। तो ये रहा आपका शेडो एंड हाईलाइट। इसके बाद आपको ब्लेंडिंग मोड दिख जाएगा, आप अलग अलग चीज़ों में ब्लेंडिंग मोड कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपेसिटी फर्स्ट है, ओपेसिटी को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड नीचे आपको मिल जाते हैं सारे के सारे ब्लेंडिंग मोड्स, आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से देख रहे हो, यहाँ पर सारे ब्लेंडिंग मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड अगर कुछ भी आपसे गलती हो रही है तो यहाँ पर आपको अंडू और रीडू बटन दिखता है। यहाँ पे अंडू बटन क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा स्टेप अंडू हो जाएगा, रीडू करने से आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अंडू और रीडू भी देख सकते हो। एंड नाउ अंडू और रीडू के बाद हम यहाँ पर फिर से आ जाते हैं प्लस के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको वेक्टर ड्राइंग दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। ये बहुत ही काम का टूल है, ये आपकी एक टैब की तरह काम करता है, या फिर आप समझ लो कि डिजिटल टैबलेट की तरह। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहाँ भी मैं स्क्रीन घुमा रहा हूँ अपने हैंड को, यहाँ फिंगर से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। आपको टैप करना है, यहाँ पर एक डॉट बनेगा, एक यहाँ टैप करेंगे एक डॉट बनेगा, एंड यहाँ पर एक और टैप करेंगे एक और डॉट बनेगा, एक और टैप करेंगे डॉट बनेगा। इस तरीके से आप एक शेप बना सकते हो जैसा भी आप चाहते हो, मॉडिफाइड शेप। यहाँ से हम बैक करेंगे एंड ये बन चुका है हमारा खुद का एक बनाया हुआ शेप। जैसा भी आप चाहो ये शेप आपके अकॉर्डिंग बनाया गया है, आप अपने पर्टिकुलर एनिमेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हो। इसके बाद हम इसके कलर एंड सब कुछ को उसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं जैसे हमने बाकी को किया था। नीचे आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर आता है मेन खजाना, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये रहा आपका वो पेज जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइट एंड कलर के अंदर ये सारे इफेक्ट आ जाते हैं। इसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा सबसे ज़रूरी नीचे टेक्स्ट, इसके अंदर सारे टेक्स्ट एनिमेशन, काउंटडाउन एनिमेशन सब कुछ मिल जाता है जो भी आपको चाहिए होगा। एंड अगर आपको कुछ ना मिले तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, ये रिसेंटली यहाँ से आप सर्च कर सकते हो कोई भी, एंड यहाँ पर वो रिसेंट है पूरे इफेक्ट जो आपने यूज़ किए होंगे। इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा 3D जो कि काफ़ी पॉपुलर है, तो इस पर क्लिक करके हम कोई भी चीज़ को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए इस क्यूब को करता हूँ, तो जो भी शेप हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये क्यूब एनिमेशन में क्यूब 3D एलिमेंट में बदल जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग्स में ऑन रखेंगे कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा ये बन चुका है आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पर। मैं पहले इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, बैक आएंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म, फिर यहाँ पर फिर इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे एंड इसे हम नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से मूव कर देंगे। अब हम फिर से इफेक्ट पर आएंगे, यहाँ क्यूब पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सारी की सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। देख सकते हो मैं ऐसे इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ पूरा। यहाँ पर आपको A B Y मिल जाएगा, सारे के सारे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हमारा शेप थोड़ा सही से बना नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप रोटेशन को भी चेंज कर सकते हो, देख रहे हो आप रोटेशन X Y यहाँ पर Z, इन सारे रोटेशंस को आप चेंज कर सकते हो। चाहो तो आप एनिमेशन भी कर सकते हो, एक पिन एनिमेशन आपको यहाँ पे लगाना है एंड एक पिन एनिमेशन आपको आगे यहाँ पर लगाना है। एंड इसके बाद आप इसके रोटेशन को चेंज कर दो तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये एनिमेट हो रहा है ऐसे। आपका बैकग्राउंड ये रहा, आप सिंपली इस बैकग्राउंड को कुछ तरीके से ड्रैग करके आगे ला सकते हो। इस तरीके से ड्रैग करने से आपका बैकग्राउंड आगे हो जाता है। एंड अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है इस पर क्लिक करोगे और यहाँ आपको ऊपर डिलीट का बटन दिख रहा होगा, पर उससे पहले यहाँ 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कलर चेंजिंग, मास्किंग, ये सारे फील फूल के ऑप्शन मिल जाते हैं, इन सब का आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो एक ही शेप के ऊपर अलग इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं डीप ग्लो को ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो डीप ग्लो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर मैं इसे हाइड करता हूँ तो ये कुछ ऐसा लगेगा, डीप ग्लो ऑन करने पर ऐसा लग रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके एनिमेशन आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। पर अब हम इसे करेंगे डिलीट। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हो, आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो यहाँ से, तो मैं इसे पहले डिलीट कर दूँगा। इसके बाद आते हैं हमारे इन फीचर्स के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक टैप किया और अगर मान लो आप कहीं भी एनिमेशन कर रहे हो या कुछ भी एडिट कर रहे हो, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपने जहाँ भी एक सेट किया होगा कर्सर, ये वापस वहीं पर आ जाएगा। आप कहीं पर भी हो ये वहीं पर लेकर आ जाएगा। अगर आपने एक और यहाँ पर कर लिया है कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर आप बार बार प्ले करके आप सुनना पसंद करोगे, तो आप सिंपली कहीं पर भी हो इस पर क्लिक करोगे, ये आपको वहाँ छोड़ देगा। यहाँ करोगे ये एक तरीके से एक फुल स्टॉप की तरह काम करता है। आप कहीं भी क्लिक करोगे वहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा होगा, वो आपको वहीं पहुँचा देगा। इन सब के अलावा अगर आप चाहो तो और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। जो भी आपको एडिट करना होगा यहाँ पर जो भी आप लिखोगे वो एडिट हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ऊपर राइट साइड में राइट का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप इसे एडिट कर सकते हो। यहाँ से आप इफेक्ट और सारा कुछ जो मैंने बता दिया तो ऑलरेडी है ही। ये रहा आपका एक और फीचर, आप इस पर क्लिक करोगे इस टूल के ऊपर तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट करने के, सेव करने के, कॉपी लेयर करने के, ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। एक और चीज़ जो आपका टाइम बचाएगी, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एड इफेक्ट किया और यहाँ से मैं कोई भी इफेक्ट जैसे ये कर देता हूँ, यहाँ पर ऐड हो चुका है। एक और मैं जाऊँगा, एक और ऐड करूँगा और मैं यहाँ से इसे भी ऑन कर देता हूँ जो कि 3D करता है। और इसके बाद मैं एक और जाकर कुछ भी एक छोटा सा ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर 3 इफेक्ट मेरे रख चुके हैं। ये ठीक तो नहीं लग रहा बट ये एग्जाम्पल है। आप यहाँ 3 डॉट नीचे दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप कॉपी इफेक्ट कर सकते हो। कॉपी इफेक्ट करेंगे एंड इसके बाद आप कोई भी चीज़ यहाँ पर एक और जैसे ये शेप है
मैं इसके इफेक्ट में जाऊंगा, यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, आप पेस्ट इफेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपको बार बार उन इफेक्ट्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो कि ब्लू पर काफ़ी ख़राब लग रहा है, बट हाँ इस तरीके से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। एंड इस तरीके से जो आपका टाइम सेव होगा, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर हम इसे अंडू कर देते हैं इन सारे इफेक्ट को। तो इस तरीके से आपके ये सारे के सारे टूल्स हो गए जो मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ से मैं अपना ऑडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, इन सबको डिलीट कर देंगे और आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट गेम के ऊपर। सबसे पहले आफ्टर मोशन में आके आपको यहाँ पर एक अपना इंपोर्ट कर लेना है ऑडियो, जो भी आपके एडिटिंग में होगा। फिर प्लस पे क्लिक करके एक शेप ऐड करेंगे, एडिट शेप पर जाएंगे और यहाँ से इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे हम यूज़ करने वाले हैं फॉर द बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसे साइज़ को यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स एंड वाई को सही से सेट कर दिया है। अब इसे डन करने के बाद हम कलर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर हमें कोई डार्क कलर चूज़ करना है और मैंने अपना पैलेट ब्लू के ऊपर रखने का ट्राई किया है, इसलिए मैं इसे ब्लू के अकॉर्डिंग ही सेट करूँगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हो, कलर पर आकर थोड़ा सा ब्लू सेलेक्ट करके एंड देन एडिट पर आकर फिर से कलर के ही एंड आपको इसे थोड़ा सा डार्क कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड देन इसके अंदर हम थोड़ी सी और एडिट्स करेंगे ताकि ये और बेहतर लगे, क्योंकि हमें एक साइड से डार्क और एक साइड से थोड़ा सा लाइट रखना है ताकि ये एक बेटर लुक क्रिएट कर पाए। तो मैं यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ऐड इफेक्ट पर जाकर हम यहाँ पर एक इफेक्ट ऐड करेंगे जो कि है डीप ग्लो प्लस। तो इसे आपको सर्च कर लेना है एंड सिंपली इसे ऐड कर देना है बिना किसी सेटिंग को छेड़े हुए। स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ ऑन करेंगे एंड देन ये रहा हमारा बैकग्राउंड। फिर से हमें शेप पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक और शेप ऐड कर देना है। इसके बाद फिर से एडिट शेप पर जाएंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक्स को हमें कर देना है 830 एंड इसके बाद हम वाई पर आएंगे एंड इसे हम कर देंगे 75 कुछ इस तरीके से एंड देन इसे हम डन कर देंगे। यहाँ पर फिर से हम कलर पे आएंगे एंड इसके कलर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग ब्लू, जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है, पैलेट मेरा ब्लू ही रहने वाला है एंड कुछ इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसके कलर्स को रख सकते हो जैसा आप चाहते हो। इसके बाद हम आ जाएंगे इफेक्ट में, इसे सिलेक्ट किए हुए और यहाँ पर हमें सर्च करना है सॉफ्ट ग्लो। सिंपली सॉफ्ट ग्लो सर्च करके हमें इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सिर्फ उसे ही करना। और इसके अंदर की सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ इस तरीके से सेटिंग्स को रखना है। डिफ्यूज़न को आपको कर देना है 0.50, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, पर मैंने 0.50 रखा क्योंकि ये बेहतर है। और ब्राइटनेस को आपको इंक्रीज़ कर देना है 150 या 170 तक तो आपको कर ही देना है। हाईलाइट को आपको यहाँ पर आकर 100% कर देना है और बेंड को आपको 0% कर देना है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, नीचे आपको बेंड दिख रहा होगा। इसे 0 करने के बाद नीचे फिर से हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ वाइट कलर सेलेक्ट कर देंगे, अल्फा को 0 कर देंगे और आउटर ग्लो को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। मैंने 17 रख दिया है। इसके बाद फिर से आपको इफेक्ट पर आ जाना है और यहाँ से एक बार और इफेक्ट ऐड पे क्लिक कर देना है और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं एज ग्लो। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो एज ग्लो, ये वाला इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है और इसकी सेटिंग्स में हमें सिंपल स्टैंडर्ड रखना है। और यहाँ पर पहले आके हमें स्मूथिंग को हमें कर लेना है 1.35 कुछ इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ आप इसे एडजस्ट कर लेंगे एंड नेक्स्ट। इसके बाद हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है और हमें इस एज ग्लो को डुप्लीकेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, फिर एक सिलेक्ट करेंगे एज ग्लो एंड यहाँ जो स्मूथिंग है इसे हम फुल कर देंगे, 10 पर लाकर छोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें स्ट्रोक्स पर आ जाना है बैक करके एंड स्ट्रोक्स को ऑन करेंगे एंड हमें कलर को वाइट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर वाइट सेलेक्ट करेंगे एंड इसे ऑन कर देंगे तो ये एक बढ़िया इफेक्ट हमें यहाँ पर दे रहा है, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। हम एक बार फिर से आ जाएंगे यहाँ इफेक्ट्स में और यहाँ पर सॉफ्ट ग्लो को हमें एडजस्ट करना है, सबसे नीचे लेकर आ जाना है। और अब ये काफ़ी बढ़िया तो लग रहा है लेकिन ये बहुत ही हैवी लग रहा है, तो मैं एक एज ग्लो को रिमूव कर दूंगा ताकि ये और बेटर लग सके। आप चाहे तो हैवी रख सकते हैं बट मुझे थोड़ा लाइट रखना है, इसलिए थोड़ा इस तरीके से रख रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब फिर से हम प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस बार और हमें यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, लेकिन हम पहले ऑडियो सुन लेते हैं जो हमारी पहली लाइन है। जैसे मैं प्ले करता हूँ, क्या आप भी सिर्फ अपने मोबाइल से, तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ चुका है। तो मैं इस अकॉर्डिंग ही इसे यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कि क्या आप भी सिर्फ अपने मोबाइल से, इतना ही हमारा टेक्स्ट है। इसके बाद हम इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे आगे जाकर, पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, अच्छे से लिख लेता हूँ एंड फिर हमें ऊपर से एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का हैंड राइटिंग वाला सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर साइज़ का और कलर को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। कलर वाइट करने के बाद मैं साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। हमें शेप के अकॉर्डिंग ही साइज़ को रखना है, तो मैं इसे इतने पर छोड़ता हूँ एंड देन अब बारी है इफेक्ट ऐड करने की। तो यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद इसके पोजीशन को हम यहाँ पर इफेक्ट पे आ जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ हमारे टेक्स्ट वाले सेक्शन में हम आ जाएंगे। नीचे यहाँ पर हमें स्पेस वाला, ये टेक्स्ट स्पेसिंग वाला हमें सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से हम इसे एडजस्ट करेंगे ताकि हम शेप के अकॉर्डिंग कर लें, बिकॉज ये बहुत ही छोटा लग रहा है टेक्स्ट और
काफ़ी मिडल में ही है, तो मैं इसे इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा। स्क्रीन पर देखकर आप समझ सकते हो, और इसकी पोजीशन को सेट कर लेंगे। यहाँ पर डन हो चुका है। हम एक बार फिर से आएंगे इफेक्ट के ऊपर। इसके बाद फिर से हमें टेक्स्ट वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर हमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद हमें स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ आ जाना है। यहाँ पर फिर इस पे क्लिक करेंगे और नीचे हमें ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर कंपोनेंट पे आके वर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, और फर्स्ट पे आएंगे इसके बाद, एंड यहाँ पर हमें 50 कर देना है नीचे y को, एंड x को 0 रहने देंगे। फिर नीचे अल्फा पर आएंगे, पूरा डिक्रीज कर देंगे -1। इसके बाद हम ऊपर आ जाएंगे रेंज में, और यहाँ पर रेंज में आने के बाद पहला एक की फ्रेम लगाएंगे स्टार्ट में, और थोड़ा दूर जाकर एक की फ्रेम लगाएंगे और रेंज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरीके से 100% पर लाकर ऐसे, और एनिमेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर नीचे जाकर इंटरप्रिटेशन को ऑन कर देंगे, और यहाँ से हमें ईज इन को कर देना है कुछ इस तरीके से इंक्रीज 100%, और ईज आउट को हम कर देंगे 0 कुछ इस तरीके से। और फिर ओवरलैप को हम कुछ इस तरीके से चेंजेस करेंगे। मैं इसे 115 पर रख देता हूँ कुछ इस तरीके से इंक्रीज करके 115, एंड देन अब हम इसे एक बार प्ले करके चेक करेंगे कि कैसा एनिमेशन बना है। एनिमेशन तो काफ़ी बढ़िया बना है, लेकिन यहाँ पर जो लाइटनिंग है ये मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई, तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट करूँगा। हमें एज ग्लो में आ जाना है। ये बहुत ज़्यादा ब्राइट था, तो हम इसकी स्मूदिंग को थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसे यहाँ पर स्मूदिंग फुल हो चुकी है, 5 पर थी, पर हम इसे थोड़ा डिक्रीज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसे एडजस्ट करने के बाद मैं इसे एक बार फिर से प्ले करके दिखाऊंगा। एनिमेशन काफ़ी सही है, उसमें कोई भी चेंजेस की जरूरत नहीं है। क्या आप अब यहाँ पर टेक्स्ट काफ़ी अच्छे से विजिबल हो रहा है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले थोड़ा आगे आकर सारी लेयर्स को अटैच करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे नीचे जो बटन दिया हुआ है। फिर अब यहाँ पर आके हमें ऑब्जेक्ट प्लस एलिमेंट पे आके कैमरा को ऑन कर लेना है कुछ इस तरीके से। कैमरा पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ साइड में इस बटन पे क्लिक करेंगे और कैमरा पे एक बार फिर से क्लिक कर देंगे। ये शेप बना हुआ है, कैमरा हमारा ऑन हो चुका है। इसके बाद कैमरा पे क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म, नीचे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जूम करेंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे, पहले एक यहाँ पर और एक की फ्रेम आगे लगाएंगे। इसके बाद हम इसे जूम करेंगे। पहले की फ्रेम पर आकर आपको जूमिंग करने जितना भी आप चाहते हो, मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने सीन में बनाया हुआ है। इसके बाद हम फिर से ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो राइट साइड में है बटन, इस पर, एंड देन यहाँ पर हमें Z एक्सिस एंड Y एक्सिस से खेलना है, तो हम यहाँ पर 2 की फ्रेम यहाँ भी लगा देंगे। फर्स्ट की फ्रेम पर आकर हम राइट साइड में ड्रैग करेंगे और ये वाला मैं यहाँ पर एक एनिमेशन लगा दूंगा। प्ले करने से आप देख सकते हो ये थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है। पहला हमारा जूम इन सीन बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर फिर से फर्स्ट की फ्रेम पर आएंगे और कुछ इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब की फ्रेम को थोड़ा सा आगे एडजस्ट करेंगे, ये वाले को भी थोड़ा आगे करेंगे, प्ले करेंगे। क्या आप भी सिर्फ अपने मोबाइल आप देख सकते हो हमने जो लेफ्ट एंड राइट वाला एडजस्ट किया था, इसे हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया है। एंड देन इसके बाद हम इसके अंदर एक कर्व ऐड करेंगे। आप स्क्रीन पर देखकर कर्व्स को कॉपी कर सकते हो, जिससे कि आपका एनिमेशन ज़्यादा स्मूथ बनेगा। मैं इसे थोड़े से अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ। आप अपनी टाइमिंग को अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सीन पहले राइट से लेफ्ट साइड आए और उसके बाद ये जूम आउट होगा, तो मैं कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर देता हूँ। क्या आप भी सिर्फ और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे सिर्फ अपने और अब जो हमने सर्कल्स ऐड किए थे हम उसे यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। अब इसके बाद हमें प्लस पे क्लिक करके सर्कल ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ पर सर्कल वाला एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं प्लस पे आकर सर्कल पे क्लिक करता हूँ, एंड सर्कल ऐड करने के बाद स्ट्रोक्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर शेडो एंड हाईलाइट पे आकर स्ट्रोक्स को ऑन कर लेना है। स्ट्रोक्स ऑन होने के बाद आपको इसे ब्लैक कलर में रख के ही अपने अकॉर्डिंग साइज़ को एडजस्ट कर लेना। मैं इसे नॉर्मल रख रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें सर्कल को डुप्लीकेट करना है। यहाँ आपको डुप्लीकेट का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड अब इसके बाद हम इसके पोजीशंस को एडजस्ट करते चले जाएंगे। मैं इसे यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और हमें मल्टीपल सर्कल से एक सर्कुलर फॉर्मेट बनाना है, जो मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ। आपको इसी को कॉपी करना है। बेसिकली सर्कल से बना हुआ एक सर्कल यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं। हमारे 4 सर्कल्स हो चुके हैं, अब बस एक हमें मिडल में ऐड करना है, जो मैं अभी यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखकर समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम इसे एनिमेट करेंगे, जो कि ये गोल घूमता हुआ ऊपर से यानी कि स्क्रीन के बाहर से अंदर की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ पर एक लास्ट सर्कल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद हम इसके लेयर की टाइमिंग को बढ़ा देंगे, जहाँ पर भी हमारा ऑडियो जाने वाला है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर इसे काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दिया है, आप भी इसी तरीके से कर लेना। लेकिन इससे पहले हमें सारे के सारे सर्कल्स को सिलेक्ट करके एक बार ग्रुप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इन सभी को इस तरीके से एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ध्यान रहे आपको शेडो और हाईलाइट दोनों को ही ऑन करना है ब्लैक कलर के साथ, ताकि आपके इस शेडो में डेप्थ रहे। ये यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब हमें सारे सर्कल्स को बस सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे भी कंप्लीट कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले साइज़ को सही से एडजस्ट कर लेना, वरना आपको ग्रुप को बार बार एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सारे के सारे चीज़ों को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से ग्रुप पे क्लिक करेंगे
एंड यहाँ से हम इसे ग्रुप कर लेंगे। अब हम सारी लेयर्स को आगे बढ़ा देंगे टाइमलाइन में जहाँ तक हमारा ऑडियो है। तो मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से आगे लाकर इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा एडजस्ट हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे और राइट साइड में नीचे थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड इस पर क्लिक करने के बाद हमें 2 की फ्रेम्स ऐड करने हैं। यहाँ पर पहला की फ्रेम हम स्टार्टिंग में लगाएंगे और दूसरा की फ्रेम हम लगाएंगे बीच में, कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर देख सकते हो। पहले की फ्रेम पर आकर आपको साइज को फुल्ली इंक्रीज कर देना है जितना मैंने किया है। आपके फ्रेम के सर्कल्स बाहर चले जाने चाहिए। एंड देन ये वाला ग्राफ जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपको इसे रिक्रिएट कर लेना है सेम टू सेम। एंड देन इस तरीके से आगे कर देंगे हम की फ्रेम को। और अब मैं इसे सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा जिससे हम इसे रोटेट करेंगे। तो पहला की फ्रेम स्टार्टिंग में, दूसरा की फ्रेम यहाँ पर। पहले की फ्रेम पर आकर मैं इसे 175 डिग्री पर कुछ इस तरीके से रोटेट कर दूंगा और अब इसे प्ले करने पर कुछ ये ऐसा इफेक्ट देगा, आप देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल से इन कुछ चैनलों ऐसा। की तरफ आप चाहो, ध्यान रहे दोस्तों, जो भी ग्राफ और एनिमेशन मैं यूज कर रहा हूँ आपको उन्हीं को रिक्रिएट करने के लिए यूज करना है, वरना एनिमेशन में स्मूथनेस नहीं होगी। तो हमारा एनिमेशन बनकर रेडी है जो कि काफी बढ़िया बना है। मैं इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूंगा बिकॉज ये पूरी तरीके से भी परफेक्ट नहीं है। तो मैं बस थोड़ी सी टाइमिंग को आगे पीछे करने वाला हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा लेट आगे आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, आप देखकर समझ सकते हो स्क्रीन पर। अगर आप चाहो तो ना भी कर सकते हो बिकॉज ये रेडी टू यूज है अभी ही। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर हम गायब करने वाले हैं इस टेक्स्ट और बाकी चीज़ों को। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ हमें ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है राइट साइड में। यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर मास्किंग हो चुकी है। सिंपली अब हम इसके नीचे वाली लेयर पे आ जाएंगे, यहाँ इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे इस लेयर को, ये रेक्टेंगल वाले को। एंड देन हमें एडिट शेप पर आ जाना है एंड यहाँ पर हमें पेन्स ऐड करने हैं, पेन एनिमेशन एक यहाँ और एक स्टार्टिंग में हमें ऐड करना है और एक थोड़ी दूर पर जाकर। यहाँ पर हम माइनस करने वाले हैं एक्स एक्सेस को, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं इसे पूरा ही 0 कर दूंगा जिससे कि ये पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाएगा टेक्स्ट के साथ। और टेक्स्ट इसीलिए क्योंकि हमने उसे मास्किंग कर दिया था। तो एनिमेशन में ये वाला ग्राफ यूज़ कर लेना, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और प्ले करने पर ये कुछ इस तरीके से गायब हो जाएगा जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसकी टाइमिंग भी काफ़ी बढ़िया है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद लास्ट काम ये है कि हम इस पर क्लिक करेंगे, ओपेसिटी पे आ जाएंगे एंड यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे जहाँ पर हमारा की ऐड हुआ है लास्ट वाला, उससे थोड़ा सा पहले हम एक की फ्रेम लगाएंगे। थोड़ा दूर जाकर हम ओपेसिटी को पूरा 0 कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इसे पूरा प्ले करके देखते हैं। क्या आप भी सिर्फ अपने मोबाइल से इन चैनलों की तरफ आप देख सकते हो वो गायब हो चुका है। तो इस तरीके से जब हम लास्ट में ओपेसिटी को 0 कर देते हैं तो एक आउट एनिमेशन क्रिएट हो जाता है बिल्कुल इसी तरीके से। अब प्लस पे क्लिक करके एक और शेप यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। एडिट शेप पर आकर इसके साइज़ को हम फुल स्क्रीन कर देंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से पूरा एडजस्ट कर देना क्योंकि हम इसे आगे जाकर एज अ बैकग्राउंड यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर ऐड कर दिया है बिल्कुल इसी तरीके से। अब इसके अंदर हमें एक इन एनिमेशन ऐड करना है। तो मैं पहले इसका कलर सेलेक्ट करूँगा और मैं इसे ब्लू ही रखने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया मैं अपने एडिटिंग का पूरा पैलेट ब्लू ही कर रहा हूँ, तो हमें उसी अकॉर्डिंग रखना है। आप चाहें तो एक जैसे कलर्स को भी रख सकते हैं या फिर आप अपोजिट कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टेम्पलेट फाइंड कर सकते हो कैनवा से। मैं फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से इसे एडजस्ट कर दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, पर आप ब्लू चाहो तो सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक एनिमेशन ऐड करनी है, ओपेसिटी में आगे एक पिन लगाना है और एक इसे आगे यहाँ पर लगा देना है कुछ इस तरीके से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और पहले वाले पिन को आकर 0 ओपेसिटी पे ऐड कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से एनिमेशन प्ले होगा जिससे एक ब्लू बैकग्राउंड हमें इन एनिमेशन के साथ दिख जाएगा। अब हम इस ब्लू बैकग्राउंड वाले लेयर को सबसे नीचे लाकर रख देंगे एंड इसके साइज़ को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर कुछ इस तरीके से इसे फुल साइज़ कर देंगे स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अब ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन प्ले होगा, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले हम लेयर्स जो आगे जाने वाले हैं इसे सेलेक्ट करके आगे ला देंगे एंड आप देख सकते हो जैसे ही सर्कल नीचे जा रहा है वैसे ही बैकग्राउंड चेंज हो जा रहा है और ये बिल्कुल ही स्मूथ है बिकॉज हमने ओपेसिटी के साथ एनिमेशन किया हुआ है, एक एनिमेशन ऐड करके। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो कि ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी। आप सब लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे थे और मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। अब इसके आगे मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूं क्योंकि मैं आगे टाइम में एडिटिंग कंपटीशन कराने वाला हूं जहां पर डिफरेंट एडिटर्स होंगे और उनकी एडिटिंग से नहीं आपको उनका ट्यूटोरियल भी मिलेगा जिसके लिए आप कमेंट करोगे। तो ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट आएंगे, अपना एक शेप ऐड करेंगे और शेप को फिर से हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। एडिट में जाकर 510 रखने वाला हूँ एक्स को और वाई को हम रखेंगे 150 पे। इस तरीके से मैं इन्हें टाइप करके भी आप रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। टाइप करके सिंपली इस पर रख सकते हो एंड देन ये डन हो चुका है। अब आ रही है कलर की, जो कि ऑब्वियसली मैं ब्लू ही रखने वाला हूँ। तो मैं इस बार इसे ब्लू कलर के साथ थोड़ा सा वाइट एंड ब्लैक ग्रेडियंट देने वाला हूँ। आप देख सकते हो मैं कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। आप चाहो तो दूसरा रख सकते हो बट मैंने अपनी एडिटिंग का थीम यहाँ पर ब्लू ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा।
ये हो जाने के बाद हम आगे करेंगे स्ट्रोक्स, शेडो में आ जाएंगे हम यहाँ पर एंड स्ट्रोक को ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से एंड आपको कलर वाइट रख लेना है एंड जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है इस पर आ जाना है एंड थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर देंगे ताकि ये थोड़ा कर्व वाली फीलिंग दे हमें, ना कि पूरे कॉर्नर वाली। तो मैं इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग करें ना, स्क्रीन पर देखकर आप समझ सकते हो। सेम टू सेम कॉपी करने के लिए कुछ इस तरीके से ध्यान रहे, आप सिर्फ कॉपी मत करना, सीखना, ताकि आप इसे अपनी वीडियोस के अंदर अपनी तरीके से अप्लाई कर पाओ कि कैसे मैं शेप्स रख रहा हूँ जो थोड़े अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद आपको ऐड इफेक्ट पर आ जाना है और यहाँ पर हमें इफेक्ट पर क्लिक करके सर्च कर लेना है एज ग्लो। आप सिंपली जो रिसेंट में आपने ऐड किया होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो या फिर आप सर्च कर सकते हो क्योंकि कभी कभी रिसेंट में नहीं होता है। इसके बाद हमें फिर से स्टैंडर्ड पर आ जाना है और इस बार एज ग्लो की सेटिंग्स पर आकर स्मूदिंग्स को जो है हमें डिक्रीज़ करना है और इसे हम लेकर आ जाएंगे 1 पॉइंट कुछ इस तरीके से इसे डिक्रीज़ कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो बट मैं इसे डिक्रीज़ करके चेक करता हूँ। 1.45 पे रख के छोड़ देंगे हम एंड फिर इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड अदर सेटिंग्स के साथ हम यहाँ पर चेंजेस करने वाले हैं, जैसे कि हमारी सारी सेटिंग्स यहाँ पर काफ़ी सही है। तो हम नेक्स्ट इफेक्ट को ही ऐड करेंगे डायरेक्ट। तो मैं एक बार फिर से इसी पर आकर इफेक्ट पर आ जाऊँगा और इस बार हम सॉफ्ट ग्लो ऐड कर देंगे एंड इसकी सेटिंग्स को कुछ इस तरीके से रखेंगे हम। डिफ्यूजन को हमें यहाँ पर कर देना है 0.50 पे एंड देन नीचे आएंगे हम ब्राइटनेस पे। ब्राइटनेस को हमें इंक्रीज़ करके यहाँ पर रख देना है 180 के अराउंड हमें रख देना है। यहाँ पर मैं 178 रख रहा हूँ। फिर आपको नीचे आ जाना है, हाईलाइट्स पर आकर इसे 100% कर देना है एंड फिर नीचे आपको बैंड पर आकर इसे 0 कर देना है जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था। एंड कलर में आकर आपको वाइट सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ जो अल्फ़ा है इसे भी 0 कर देंगे एंड आउटर ग्लो को हम यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 17 पर आकर छोड़ देंगे एंड फिर से हम कलर पर आएंगे एंड इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ग्रेडियंट को हल्का सा नीचे करके। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए सारा कुछ किया है, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है या किसी और पे वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और हमें एक छोटा सा शेप ऐड कर देना है यहाँ पर, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का आप कर सकते हो सिंपली कुछ इस तरीके से एंड मैं यहाँ पर इसे ऐड कर देता हूँ। इसके बाद हम इसके कलर्स और साइज़ को एडजस्ट करेंगे। हमें बस इतना ही साइज़ रखना है जितना कि ये एक बड़े से रेक्टेंगल के अंदर एक स्क्वायर बन के रह जाए। तो और इसे साइड में यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से एंड इसके बाद हम इसके कलर्स को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं फिर से इसे उसी तरीके से कलर को कॉपी कर लूँगा जैसे हमने पहले किया था, ब्लू एंड ब्लैक के साथ कुछ इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर देंगे एंड इसके अंदर भी आपको इफेक्ट लगाने हैं और वो सारे कलर्स भी ऐड करने हैं, लेकिन इसके लिए हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसके स्ट्रोक को वाइट ऑन करके थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ एंड इफेक्ट में जाकर हमें कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से हम कॉपी करेंगे एंड दूसरे वाले को लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक और शेप ऐड करेंगे सेम तरीके से, लेकिन इस बार हम उसे 3D में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम इफेक्ट पर जाएंगे एंड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे हम 3D वाले सेक्शन में। सबसे पहले हम यहाँ पर इफेक्ट में आ जाते हैं, 3D पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको क्यूब दिख रहा होगा ऊपर राइट साइड में, इस पर क्लिक कर देना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ इसे भी ऑन कर देना है। कुछ इस तरीके से अब हमारे पास हमारा एक 3D शेप्ड क्यूब आ चुका है। इसके साइज़ एंड एवरीथिंग को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नीचे आपको बेंडिंग पे आ जाना है और यहाँ पर आपको फ्लैट से चेंज करके पॉइंट लाइट पे क्लिक कर देना है, बस इतना ही। इसके बाद आप यहाँ पर काफ़ी सारे आपको चेंजेस दिख रहे होंगे जिससे कि आप मूव कर सकते हो उस 3D वाले क्यूब को और अपने अकॉर्डिंग एनिमेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे एक अलग ही एंगल में सेट कर देता हूँ ताकि ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगे, बिकॉज़ यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल लग रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूँगा एंड इसकी साइज़ और पोजीशन को हम इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से, जिससे कि ये बॉक्स के अंदर लगे और विजिबल भी हो सही से। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है। अब बारी आती है इसके एक शेप को चेंज करने की, इसके एंगल को चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको चेंज कर रहा हूँ। आप देख रहे हो क्रॉप को हम यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज़ कर रहे हैं 0 पे, जिससे कि एक बेटर लुक ले पाए। अब आ रही है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है कलरिंग। वैसे तो ग्रीन अच्छा लग रहा है पर मैं इसे ब्राउन कर रहा हूँ क्योंकि ब्लू के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड देन सॉफ्ट ग्लो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिससे एक बहुत ही बेटर लुक यहाँ पर दिख रहा है आपको क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 3D के बारे में बात किया है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे स्टार्टिंग में जहाँ पर हमने एक टेक्स्ट ऐड किया था एक लंबा सा। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से कॉपी कर लूँगा इस पूरी लेयर को ही एंड यहाँ पर आगे आ जाएंगे जहाँ पर हमें ये चाहिए। स्टार्टिंग में यहाँ पर रख कर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट सब कुछ यहाँ पर एनिमेशन के साथ आ चुका है। पर इससे पहले कि ये मास्किंग हटानी पड़ेगी हमें, तो ऊपर इसे सेलेक्ट करके ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर हमें रिलीज़ करना पड़ेगा क्लिपिंग मास्क को। अब आप देखिए ये रिलीज़ हो चुका है। तो अब सिंपली यहाँ पर सारा एनिमेशन बड़े तरीके से लग चुका है। मैं यहाँ पर एडिट पे आ जाऊँगा और सारा कुछ कट करके हमें बस 3D लिखना है, क्योंकि हमारे ऑडियो में 3D है। तो मैं यहाँ पर 3D लिख दूँगा और इसके साइज़ को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा और चेंजेस करना है एनिमेशन के अंदर। आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये प्ले करने के बाद पूरा एनिमेशन ऑलरेडी हमें बना हुआ मिल जाएगा। बस साइज़ और पोजीशन आप चाहो तो एडजस्ट कर लो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एंड ये कुछ ऐसे मुझे दिख जाएगा एनिमेशन करता हुआ। बट ये बहुत ही सिंपल लग रहा है, तो मैं इसे की फ्रेम के अंदर आकर पहले की फ्रेम को यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा स्टार्टिंग में लाकर, एंड इसकी पोजीशन में मैं इसे इस तरीके से चेंज कर दूंगा। आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हो। और ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन बनकर रेडी हो रहा है। इतना हो जाने के बाद हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये बड़े तरीके से लग रहा है। कर्व आप यही वाला यूज़ करना जो मैंने किया है, ताकि स्मूथनेस हो ज़्यादा एनिमेशन के अंदर। यहाँ तक सब कुछ बढ़िया हो चुका है, लेकिन अब हम इसके अंदर एक और फिनिशिंग टच देंगे जिससे ये काफ़ी बढ़िया एनिमेशन बनकर रेडी होगा। वो ये कि ये जो हमारा क्यूब और ट्रायंगल है उसके ऊपर उसे हम एनिमेट करेंगे। तो सारे लेयर्स को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, एंड देन जो हमारा क्यूब वाला लेयर है इसे सेलेक्ट करेंगे, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, एंड देन हम क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देंगे। इससे ये क्लिप हो जाएगा। इसके बाद जिससे हमने क्लिप किया है यानी कि वो स्क्वायर, इस पर सेलेक्ट करेंगे, एंड देन इसके साइज़ को हम कुछ इस तरीके से छोटा करने के लिए हम वाई पे आएंगे और एक पिन एनिमेशन यहाँ और एक पिन एनिमेशन आगे, और जो पहला वाला पिन एनिमेशन है इस पर आकर हम इसे पूरा 0 कर देंगे, जिससे कि आप देख सकते हो वो वहाँ पर एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। अब इसके बाद इस पिन को उठाकर हम स्टार्टिंग में यहाँ पर सेट कर देंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखकर समझ पा रहे हो। मैंने इसे यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब जब मैं इसे प्ले करूँगा और ये वाला ग्राफ लगाएंगे कुछ इस तरीके से, अब जब इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन आ जाएगा। ये देख सकते हो आप नाथ जी की 3D कार्टून काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक इन एनिमेशन ऐड हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब इन सबको सिलेक्ट करके हम ग्रुप कर देंगे। ये सब कुछ एक ग्रुप में आ चुका है। अब बारी है ग्रुप को एनिमेट करने की। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे, इसे थोड़ा ऊपर कर देंगे, एंड यहाँ पर मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा स्टार्टिंग में और एक की फ्रेम बीच में लगाऊंगा, और हम स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आकर इसके एनिमेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एनिमेशन क्रिएट करने वाला हूँ। पहला एक पिन एनिमेशन यहाँ पर, दूसरा एक पिन एनिमेशन हम स्टार्टिंग में लगाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद हम इसे बाहर कर देंगे। जो हमारा पूरा का पूरा लेयर है इसे हम आउटसाइड की तरफ इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर एक की फ्रेम क्रिएट हो चुका है। जो ड्रैग हो चुका है उस की फ्रेम को हम स्टार्टिंग में लाकर ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक ग्राफ ऐड करेंगे। ग्राफ आप ध्यान से देखो स्क्रीन पर, ग्राफ में मैं एक डिफरेंट ग्राफ यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। राइट साइड में सेकेंड वाला ऑप्शन, एंड देन यहाँ पर सेकेंड वाला ग्राफ। इसे आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट करना। एक पॉपअप टाइप का इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होने वाला है इस तरह के ग्राफ को ऐड करने की वजह से। ये यहाँ पर पूरा हो चुका है। मैं प्ले करके आपको एक बार यहाँ पर दिखाता हूँ पूरा एनिमेशन एक साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसा आउटपुट बनकर दिख रहा है। भगवान जगन्नाथ जी की आप 3D देख सकते हो स्टोरी ये वाली 3D इफेक्ट एक पॉपअप की तरह ऐड हुआ है जो कि काफी बढ़िया देखने में लग रहा है। लॉन्ग वीडियो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो के कमेंट में लिख दो आपको नेक्स्ट कौन सी एडिटिंग सीखनी है, तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। अब यहाँ पर हमें लेयर को डुप्लीकेट करना है। ये पूरी के पूरे ग्रुप को जो हमने अभी ग्रुप बनाया था इसे डुप्लीकेट कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एंड अब मैं सारी की सारी लेयर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। जो पूरा हमने इफेक्ट बनाया था जिसे हमने ग्रुप में क्रिएट किया था इसे हमने डुप्लीकेट कर लिया यहाँ पर, और पूरा लेयर आगे आ चुका है। अब जो हमारा डुप्लीकेट वाला है ये ग्रुप 2, इसे हम थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे लेकर आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। और ध्यान रखना है जहाँ पर आपका लेयर 1 है उससे थोड़ी दूरी पर लेयर 2 को रखना है। एटलीस्ट 1 सेकेंड का गैप रख सकते हो या उससे थोड़ा कम, लेकिन आपको गैप रखना है। अब यहाँ पर जब मैं प्ले करूँगा तो ये थोड़ा बाद में आएगा और पहले हमारा ग्रुप 1 आएगा कुछ इस तरीके से। अब हमें एडिट पे जाना है, एडिट ग्रुप में, और यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को चेंज करना है। जैसे हम टेक्स्ट को चेंज करने वाले हैं, और टेक्स्ट को चेंज करके हम यहाँ पर दूसरी चीज़ लिखेंगे जो कि हमारे ऑडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। तो मैं इसे सिंपली यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो हम टेक्स्ट को उस अकॉर्डिंग ही चेंज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, एंड इसके आगे मैं सारा कुछ ऐड कर दूँगा। और यहाँ तक कि हम इसके अंदर और भी चेंजेस करेंगे, जैसे हम क्यूब के कलर को भी चेंज करने वाले हैं। इसके साइज़ को पहले मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, एंड इस तरीके से मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। अब बारी है क्यूब के कलर को चेंज करने की। तो यहाँ हम एडिट ग्रुप में रहते हुए हम इस पे आएंगे, एंड कलर पे आके मैं इसका कलर दूसरा कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन कर दिया है। जो भी आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हो। इस तरीके से हमारा यहाँ पर काम डन हो चुका है। एनिमेशन सब कुछ एक ही तरह का होगा, बस हमारा टेक्स्ट एंड कलर चेंज हो गया है। अब आप देख सकते हो दोनों ही काफ़ी बढ़िया तरीके से एनिमेट हो रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस हमने क्रिएट किया है इसकी वजह से हमें बढ़िया सा गैप देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप फास्ट एनिमेशन चाहते हो तो आप उस डिस्टेंस को छोटा कर सकते हो, बट मुझे नहीं चाहिए तो मैंने ऐसे रखा है। अब एक और डुप्लीकेट करेंगे हम थोड़ा और आगे आकर। यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, फिर से हम डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करेंगे, एंड एक और हमें ग्रुप 3 मिल चुका है। इसे भी हम ड्रैग करके थोड़ा नीचे लेकर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का और नीचे, ताकि इसे अच्छे से एडजस्ट किया जा सके। यहाँ पर मैंने इसे कर दिया है। अगर आपका कुछ भी आगे पीछे एडजस्टमेंट ना हो रहा हो तो आपको पूरा सही से एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ।
अब इसके भी एडिट ग्रुप पर आ जाएंगे। पहले हम सारे के सारे साइज़ और पोजीशन को यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, आप स्क्रीन पर देखकर समझते रहना। एंड देन हम थर्ड वाले जो लेयर अभी हमने ग्रुप क्रिएट किया है थर्ड वाला, इसे भी हम उसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पर साइज़ को चेंज कर दिया है एंड ऑल मैंने एनिमेशन को भी थोड़ा चेंज किया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा एक एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। एक हमारा राइट साइड से आएगा, फिर एक लेफ्ट साइड से और फिर एक राइट साइड से। आपको लेफ्ट एंड राइट करने के लिए सिंपली एनिमेशन में जाकर फर्स्ट पिन एनिमेशन पे जाकर आपको साइज चेंज कर देना है, जो कि मैंने स्क्रीन पर करके दिखाया है। अब हमारे थर्ड वाले में आकर यहाँ पर टेक्स्ट को मैं चेंज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर फिर से एक और न्यू टेक्स्ट लिख देता हूँ जो कि हमारे ऑडियो के अकॉर्डिंग है, कैरेक्टर। एंड इसके अंदर भी हम इस क्यूब के कलर को चेंज करने वाले हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मैं एक दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ। आपको डिफरेंट रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे एक अच्छा अट्रैक्शन क्रिएट होता है। आप चाहो तो सेम रख सकते हो, बट ये ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो एनिमेशन एंड ऑल सब कुछ सेम है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ डुप्लीकेट करके हमें एडिट पर आकर सब कुछ करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक लेफ्ट एक राइट वीडियो वो भी एंड फिर से एक यहाँ पर लेफ्ट, कैरेक्टर्स के साथ तो बनाना काफ़ी चाहते हो। बढ़िया इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। आप चाहो तो सबको एक साइड रख सकते हो, बट मैंने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब ग्रुप ए बी सी तीनों को सिलेक्ट करके हम एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से 1 2 3 इन्हें सेलेक्ट किया और एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं सिर्फ ग्रुप को मूव करूंगा और तीनों एक साथ मूव होंगे, जिससे कि मैं इसके साइज़ को एडजस्ट कर पाऊंगा। आप देख रहे हो साइज़ बहुत बड़ा हो गया और एक एक करके करने में मैनुअली टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम सबको एक साथ कर देंगे। एंड कुछ इस तरीके से मैं इसे एडजस्ट कर दूंगा साइज़ को, ताकि ये पूरा का पूरा हमारे कैमरा फ्रेम के अंदर आ जाए। इससे कि हमारा टाइम भी बच जाएगा और काफ़ी आसानी भी हो जाएगी। आप चाहें तो इस तरह एडिट ग्रुप में जाकर यहाँ से सारे ग्रुप्स को चेंज करके एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जो भी आपको चेंजेस और मॉडिफिकेशन करना होगा वो आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हो। देख सकते हो हमारे सामने सारा सिस्टम यहाँ पर सेट है। तो यहाँ से आपको जो भी चेंजेस करना होगा, साइज़ जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, पिन एनिमेशन जो कि मैं यहाँ पर दिखवा पा रहा हूँ, सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इससे हमारे लेयर्स कम होंगे, जिससे आपका ये लाइट मोशन या आफ्टर मोशन जो भी आप यूज़ करते हो वो लैग नहीं होगा। नाथ जी की 3D आप कार्टून देख सकते हो स्टोरी वाली काफ़ी बढ़िया लॉन्ग तरीके वीडियो, से वो भी एनिमेशन यहाँ पर आ 100% चुके हैं। consistent characters के साथ होपफुली बनाना आपको चाहते यहाँ हो, तक सब कुछ क्योंकि समझ अभी में इस तरह आ के रहा होगा। content पर अगर आपको हज़ारों समझ में आ लाखों रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, characters के साथ सब्सक्राइब करो, बनाना आपके चाहते हो, सब्सक्राइबर से मोटिवेशंस मिलते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको जिस किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना उसके लिए। एंड नेक्स्ट अब हम करेंगे अगला स्टेप। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। हम फिर से अगले एनिमेशन के लिए एक और शेप ऐड करने वाले हैं, उसके बाद हम उसे फिर से बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर आगे आ रहता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब करो और मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में ऐसे ही ट्यूटोरियल के साथ। आप चाहोगे तो कमेंट कर देना। अब बारी है हमारे नेक्स्ट बैकग्राउंड को ऐड करने की। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार शेप पे आ जाऊँगा और एक बार फिर से हम एडिट पे क्लिक करेंगे। शेप एडिट करके हम फुल साइज़ को ऑन कर लेंगे एंड यहाँ से मैं एक और बैकग्राउंड बनाने के लिए इसे फुल स्क्रीन पर सेट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर इसका फुल स्क्रीन मैं इस तरीके से बना दूंगा एंड इसके साइज़ को भी हम अपने पैलेट के अकॉर्डिंग ही रखने वाले हैं। तो पहले मैं इसके साइज़ को पूरे स्क्रीन के ऊपर सेट कर देता हूँ एंड देन इसके बाद हम इसकी कलरिंग एंड ऑल सेट करेंगे एंड इसके अंदर हम कुछ एनिमेशंस को भी ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा स्मूथ बन जाए। जैसे कि यहाँ पर मैंने ओपेसिटी पे आकर 2 की फ्रेम और एक को 0 पे कर दिया है एंड इस लेयर को हम सबसे नीचे ड्रैग करके ले आएंगे कुछ इस तरीके से, ताकि ये बाकियों के पीछे रहे, बिकॉज ये एक बैकग्राउंड होने वाला है जैसे कि मैंने बताया। ये यहाँ पर इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर दिया। अब लेयर्स हम आगे कर लेंगे जो भी हमारे काम की है एंड इसके बाद एक और शेप हम ऐड करेंगे, बट उससे पहले इसके कलर को हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर मैंने वाइट किया हुआ है, ओपेसिटी की लेयर को थोड़ा आगे रखकर ये वाला ग्राफ आप ऐड कर लेना ताकि एनिमेशन और स्मूथ हो जाए। देख सकते हो एनिमेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब इसका आगे करने के लिए काम हम एक और शेप को ऐड करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं एक और शेप को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, प्लस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम एक और शेप ऐड करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। उसके अंदर हम दिखाने वाले हैं कि कैसे आप व्यूज़ के ऊपर शो कर सकते हैं कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, जो कि हमारी ऑडियो का लाइन है कि इस ऐसी वीडियोस पर लाखों में व्यूज़ आते हैं। तो हम उसको चेंज करने वाले हैं यहाँ पर प्रेजेंट करके। यहाँ पर मैं हाफ स्क्रीन पर इस वाले शेप को एडजस्ट कर लूँगा, साइज़ को एडजस्ट करके हम इसे हाफ स्क्रीन पर क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये बेसिकली एक बैकग्राउंड होने वाला है, इसके ऊपर हम एक और लेयर ऐड करेंगे और उसके ऊपर होगी मेन प्रेजेंटेशन। तो मैंने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। हम इसके कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसका जो पैलेट है कलर का, इसको ब्लू नहीं रखने वाला हूँ, ये थोड़ा अलग होने वाला है। ये होगा कुछ सिल्वर या ग्रे टाइप का होने वाला है, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड है। इसके ऊपर हम एक और ऐड करेंगे जो कि हम ब्लू रखेंगे ताकि सब कुछ मेंटेन हो जाए। तो मैं इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर आप ग्लो एंड ऑल सब कुछ ऐड करेंगे थोड़ी देर के बाद। थोड़ा हम इसे और अच्छे से कलर को एडजस्ट कर देते हैं एंड देन इसके अंदर हम एज ग्लो और सॉफ्ट ग्लो दोनों ऐड करेंगे, बट इसके लिए हमें बार बार इफेक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी प्रीवियस लेयर से, जो पिछला हमारा ट्रायंगल था जिसमें हमने क्यूब यूज़ किया था, उसके इफेक्ट्स को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे।
जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है, साइज़ एंड ऑल एडजस्ट हो चुका है। स्ट्रोक्स में जाकर स्ट्रोक ऑन करेंगे और इसे कलर को वाइट कर देंगे और स्ट्रोक को आपको हल्का ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद आपको आ जाना है अपने प्रीवियस लेयर पर जो कि ट्रायंगल था, जिसके अंदर हमने एक क्यूब ऐड किया था 3D वाला, उसको सिलेक्ट करेंगे। वहाँ से हम कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, इफेक्ट में जा करके यहाँ इफेक्ट में आएंगे, कॉपी इफेक्ट करेंगे और फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल पर आएंगे जो अभी हमने ग्रे वाला बनाया है, इस पर आकर इफेक्ट पे आके पेस्ट कर देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मैं इसे आगे करके दिखाऊंगा आपको। पर इससे पहले हम इस लेयर को एक बार डुप्लीकेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जो अभी हमने ग्रे वाली बनाई है इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे कुछ इस तरीके से। लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद ये देख सकते हो हमें ग्लो के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बट इसके साइज़ को हम छोटा करेंगे। जो हमने एक डुप्लीकेट किया है उसके साइज़ को कुछ इस तरीके से छोटा कर देंगे और इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म से ड्रैग करेंगे और हल्का सा ऊपर लेकर चले जाएंगे। जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं उसे सिर्फ कॉपी मत करना, उसे अलग तरीके से अपनी वीडियो के अंदर प्रेजेंट करने का इस्तेमाल करना, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन और एडिटिंग बढ़िया हो पाए। इसे मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। इसके कलर को अब हम चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने बताया वो बैकग्राउंड है और यहाँ पर हम इसके कलर को आकर ब्लू कर देंगे ताकि ये हमारे थीम से भी मैच हो रहा है। और जो मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके से, अब ये एक यूट्यूब की वीडियो जैसा लग रहा है, जैसे कोई टीवी के अंदर कुछ प्ले हो रहा है वैसा लग रहा है, तो यही हमें दिखाना है। और नीचे साइड में हम व्यूज़ को लाखों तक मेजर करने का दिखाएंगे। यहाँ पर हम इफेक्ट को कॉपी करके पेस्ट करेंगे एक और बार, ताकि और बढ़िया तरीके से इफेक्ट आ जाए। ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर स्मूथनेस हमें दिख रही है और ग्लो भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। इसके साइज़ को थोड़ा और अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं, कलर को भी अच्छे से हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर टेक्स्ट एंड ऑल ऐड करेंगे, पर टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें दोबारा सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अपने स्टार्टिंग में आकर टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे वहाँ से, टेक्स्ट वाली लेयर को, पर इससे पहले हम इन लेयर को आगे कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने लेयर्स को आगे कर दिया है। अब स्टार्टिंग में आ जाना है और जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसी को हमें यहाँ पर कॉपी कर लेना, टेक्स्ट वाली लेयर को। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा। एंड आगे लास्ट में आ जाएंगे हम, कर्सर को जहाँ पे रखेंगे यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। अब ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है, पर उस पर क्लिक करके ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और मास्किंग हटाने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है, रिलीज़ मास्किंग को। तो इसके बाद ये रिलीज़ हो जाएगा। अब टेक्स्ट हमें आ जाना है, एडिट पे आना है, इसे हम रीडिज़ाइन करेंगे, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर व्यूज़ को बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ऑडियो में वही है कि व्यूज़ कैसे लाखों तक आते हैं। तो हम सिंपली व्यूज़ लिखेंगे, बट व्यूज़ की जगह हम 0 ही लिखने वाले हैं, बिकॉज हम उसे एनिमेट करेंगे अपने इफेक्ट की मदद से जो टेक्स्ट के अंदर हमें मिल जाएगा। तो मैं सिंपली इसे यहीं पर छोड़ता हूँ एंड आगे जाएंगे हम, आगे यहाँ पर हम 0 लिख के छोड़ेंगे एंड इसे हम एडजस्ट कर देंगे। साइज़, एनिमेशन एंड एवरीथिंग हमें इसे सेट करना होगा, पोजीशन एंड एवरीथिंग। यहाँ पर मैं इसे पहले वहाँ सेट कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसकी पोजीशन को नीचे की तरफ सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ नीचे में। ये काम हो चुका है हमारा। अब यहाँ से हमें जो इसके अंदर एनिमेशन ऐड करनी है, इसके लिए हमें इफेक्ट पर जाना है और वहाँ से हम करेंगे एनिमेशन को ऐड। लेकिन इससे पहले मैं इसमें थोड़े से और चेंजेस करूँगा। जो हमारा इन एनिमेशन है, मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट से राइट आए, तो हम 2 की फ्रेम लगाएंगे और एक फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसे हम कुछ इस तरीके से राइट में कर देंगे और ये वाला ग्राफ यूज़ कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हो। एंड ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया एनिमेशन अब लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड हम जाएंगे इफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कटआउट कर दिया हमने ऑडियो के अकॉर्डिंग। इफेक्ट में आकर ऐड इफेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम टेक्स्ट वाले में आ जाएंगे एंड काउंट डाउन पे आ जाएंगे। यहाँ पर काउंट अप और डाउन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर हम आ जाएंगे इसके अंदर और हम यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे एंड इसे इंक्रीज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग जितना भी हम चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की बात हमने व्यूज़ के बारे में की है, तो हम उतने तक रखेंगे। बट एक की फ्रेम स्टार्टिंग में और एक थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हमें इसके अकॉर्डिंग करना है। आप स्क्रीन पर देखकर यहाँ पर समझ सकते हो कि कैसे मैंने यहाँ पर काउंटिंग को इंक्रीज़ किया है। आपको सिंपली काउंटिंग वाले में आना है और इसे इंक्रीज़ करके या तो आप मैनुअली कर सकते हो या फिर आप उस पर क्लिक करके उस अमाउंट पे और यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर सकते हो 1,10,000 जितने भी आपको चाहिए होंगे। तो हमें लैक्स में चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और आप देख सकते हो 1 लाख यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। मोर देन 10,000 यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। लास्ट में एनिमेशन अनप्ले करने पर ये कुछ ऐसा इफेक्ट दे रहा है। अभी इस तरह के कंटेंट और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और ये इतना ज़्यादा फास्ट है कि हमें इसे स्लो करना पड़ेगा। तो या तो आप स्टार्टिंग में से लेकर नंबर को छोटा कर दो या फिर आप 10,000 तक कर दो, या फिर आप स्टार्टिंग के की फ्रेम पर आकर पहले ही 5 लाख लिख दो एंड लास्ट के की फ्रेम पर आकर 10 लाख लिख दो, जिससे कि थोड़ा सही तरीके से एनिमेशन हो जाएगा। बिकॉज इतना बड़ा नंबर फिर 2 सेकंड के अंदर बताने में काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस हो सकते हैं या फिर वो सही से प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग नंबर, या फिर आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो ऑडियो की जैसा आपको सही लगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है देन वेरी गुड। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। और मैं एक और ट्यूटोरियल पे काम कर रहा हूँ जो कि इंट्रो एडिट के ऊपर। आप जानते ही हो इंट्रो के एडिट्स कितने बवाल होते हैं आजकल के, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्ड ब्रेकडाउन लेके आने वाला हूँ। और साथ ही जो कॉम्पिटिशन की मैंने बात की है
उनमें मैं 2-3 एडिटर्स को रखने वाला हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया एडिटर्स हैं, और मेरी वीडियोज़ की एडिट तो आपको देखी है, और ओपी भाई के कुछ एडिटर्स भी होंगे उसके अंदर। तो उन सारे एडिटर्स की एडिटिंग मैं प्ले करूँगा वहाँ कॉम्पिटिशन में, और जिसकी भी एडिटिंग आपको अच्छी लगेगी मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा कि वो लोग कैसे एडिट करते हैं या उन्होंने कैसे किया होगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और एडिटिंग आप बड़े तरीके से सीख सको। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। अब यहाँ पर हम एक और यहाँ पर शेप ऐड कर लेंगे, एंड इसके बाद इसके साइज़ को कुछ इस तरीके से छोटा कर देंगे। वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर होने वाला है एक रेड इफेक्ट की तरह, तो मैं इसके कलर को भी रेड कर दूंगा। एंड देन इसके बाद हम इसे टेक्स्ट के ऊपर लाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से। यहाँ पर मैं इसे नीचे कर लेता हूँ, इसके साइज़ को सही करके हम इसे लेकर आ जाएंगे टेक्स्ट के ऊपर, एंड देन आगे हम इसकी ब्लेंडिंग्स को चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देंगे। तो अब इसे एडजस्ट करने के बाद हम ब्लेंडिंग पे आएंगे और डार्कन वाले पर जाकर हम फर्स्ट फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। मैंने पहले इसे एडजस्ट कर दिया है इसके साइज़ को, बट एक्स्ट्रा नेगेटिव स्पेस क्रिएट हो रहा है जिसे हम आगे जाके एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हम जाकर ब्लेंडिंग पर आते हैं, डार्कन पे आकर फर्स्ट वाला जो हमारा ये है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसे डन कर देंगे। इसके बाद हम जाकर इफेक्ट के अंदर जाएंगे, इसके अंदर हम कोई ग्लो इफेक्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर इसे ऐड कर देता हूँ डीप ग्लो। कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है, हमें इसकी ओपेसिटी को अगर 50 कर देना है। जो हमारा ब्लेंडिंग वाला इफेक्ट था डार्कन का, इसकी ओपेसिटी को हमें 50 कर देना है। तो यहाँ पर वैल्यू में 50 कर देता हूँ, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लेकिन जो एक्स्ट्रा नेगेटिव स्पेस यहाँ पर है इसे हम कम करेंगे, एडिट शेप में आएंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो रहा है रेड वाला वो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। तो उसे हम सही करने के लिए यहाँ पे छोटा कर देंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है पहले से। इफेक्ट में जाकर एक और इफेक्ट ऐड करेंगे हम। यहाँ पर आपको सर्च करना है WIPE वाइब, इसे सर्च करके ये जो फर्स्ट वाला आपको दिखेगा वाइब पर इसे ऐड कर लेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ, एंड देन इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके अंदर हम सेटिंग्स को चेंज करेंगे। जैसे कि हमें नीचे आना है और हमें एंगल को करना है 180 पर, तो एंगल को मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और 180 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैनुअली हमें यहाँ पर टाइप कर देना है 180 वैल्यू, एंड देन इसके बाद हमें स्टार्ट पर आना है और इसके साथ भी हमें चेंजेस करना है। स्टार्ट पर आकर आपको एक की फ्रेम लगाना है एंड इस की फ्रेम को हम आगे ला देंगे, फिर एक और की फ्रेम हमें स्टार्टिंग में लगाना है एंड इसकी वैल्यू को हम चेंज करने वाले हैं। तो इसे हम ज़रा सा इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ करके हमें थोड़ा ज़्यादा करना है ताकि हमारा जो टेक्स्ट है उसका एनिमेशन सही से क्रिएट हो सके। आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हो, हमारा टेक्स्ट छोटा है इसलिए मैं इसे 100 पर लाकर छोड़ दूंगा एंड यहाँ पर ये वाला ग्राफ हम लगा देंगे एंड इसे डन कर देंगे। एनिमेशंस तो हमारे यहाँ पर डन हो चुके हैं, आप देख सकते हो प्ले करके काफ़ी बढ़िया ही लग रहा है। लेकिन अब हमारे और भी काम बचे हुए हैं, जो कि पीछे हमने बड़े बड़े एनिमेशंस क्रिएट किए थे उन्हें हमने वहीं पर छोड़ा है। उन सारी लेयर्स का इन एनिमेशन तो हमने बना दिया है, पर एक आउट एनिमेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर आके पहले मैं सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि ये बहुत सारे हो गए हैं। जैसे हमारे वो लास्ट के 3 वाले और ये एक टीवी वाला जो सेटअप है, इन सबको हमें ग्रुप करना होगा, अपने अपने एक अलग अलग ग्रुप होंगे। एंड देन इसके बाद आप देख सकते हो इसके ठीक पीछे हमें एक लेयर दिख रही होगी छोटी सी, और वो डायरेक्ट ही डिसअपीयर हो जा रही है। इसीलिए हम उसके अंदर एक आउट एनिमेशन ऐड करेंगे और उसे हम गायब करने के लिए कुछ और करेंगे। पहले मैं इसकी इन एनिमेशन ऐड करता हूँ। यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करके एक की फ्रेम यहाँ एक यहाँ दोनों लगाकर हम एक को बाहर फर्स्ट की फ्रेम पर आकर हम इसे बाहर करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड ग्राफ में हम इसे पहले मैं इसकी की फ्रेम को थोड़ा और आगे सेट करूँगा एंड देन इसके ऊपर हम एक ग्राफ लगाएंगे। हमें ग्राफ ये वाला लगाना है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर देखो स्पेसिफिक ये ग्राफ, ताकि इन एनिमेशन में आपको एक पॉप इफेक्ट देखने के लिए मिले और ये बढ़िया लगेगा। तो मैंने ये वाला ग्राफ थोड़ा सा डाउन करके इसे और की फ्रेम आगे लगा दिया है। अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। अभी इस तरह के आप देख सकते हो ये काफ़ी बढ़िया पॉपअप वाला इफेक्ट हमें दे रहा है। अब बारी है आउट एनिमेशन की। जो पिछले हमने बनाए हुए हैं, जो 3 वाला था, उसे हमें एक आउट एनिमेशन भी देना है, तो हम पीछे आकर उसे भी एडजस्ट करेंगे। बट पहले इसे सही तरीके से डन करते हैं एंड देन हम बैक जा करके जो नीचे अभी दिख रहा होगा आपको इसके ठीक एक बैकग्राउंड के ठीक पीछे ये तीनों हमें दिख रहे हैं, तो हमें इसे भी सही करना है। इसके पूरे लेयर को सिलेक्ट करके हमें इसे नीचे की तरफ डाउन करना होगा। इसके लिए हम नल का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज उसका ग्रुप हमें सही से एनिमेट करने नहीं दिखा, बिकॉज हमने इसमें मल्टीपल ग्रुप्स को सिलेक्ट किया हुआ था। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये हम कैसे करने वाले हैं। आप ध्यान से देखना स्क्रीन पर और समझना इस चीज़ को। पहले हमने इसके अंदर एनिमेशन ऐड कर दिया, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। थोड़े बहुत चेंजेस करके आप इसे चेक कर सकते हो कि कौन सा पॉपअप आपके एनिमेशन के अकॉर्डिंग सही लग रहा है। छोटे छोटे एलिमेंट्स में पॉपअप इफेक्ट ज़्यादा बड़ा अच्छा लगता है, बड़े पॉपअप इफेक्ट बड़े वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक नॉर्मल सा पॉपअप इफेक्ट ही बढ़िया लगता है, तो उस अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो हमारा ये तीनों हैं इन्हें भी हमें गायब करना होगा, बिकॉज ये आने वाले जो फ्रेम्स हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में थोड़े से दिख रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अब ऐड करेंगे कि नल को ऐड करने के बाद हम ग्रुप को नल से कनेक्ट कर देंगे एंड देन उसके बाद हम नल को एनिमेट कर देंगे। अब देख सकते हो इसके बैकग्राउंड में वो दिख रहा है और अचानक से ही डिसअपीयर हो जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उसे गायब करेंगे। इसीलिए हम आ जाएंगे पीछे में एंड यहाँ पर हम एक ऐड करेंगे नल। तो मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके एक नल ऐड करूँगा। प्लस पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे से एक नल ऐड कर लेंगे
एंड देन यहाँ से हम ग्रुप को सिलेक्ट करके नल से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया है नल को, एंड अब ग्रुप पे क्लिक करके नल से कनेक्ट कर दिया है। एंड अब नल को हम एनिमेट कर सकते हैं, तो मैं पहले इन सबको नल पे कनेक्ट कर देता हूँ, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि वो सर्कल एंड ये सारे बॉक्सेस, जितने भी ग्रुप्स हैं ये तीनों के तीनों, इन्हें हमने नल से कनेक्ट कर दिया। नल में एक पहला एनिमेशन के लिए एक पिन यहाँ पर और एक पिन आगे, एंड देन फर्स्ट पिन पे जाकर हमें इसे नीचे कर देना है। यहाँ सेकंड वाले पे कुछ इस तरीके से हमें इसे ड्रैग करके नीचे लेके जाना है, एंड इसके अंदर भी हमें इसे एक स्पेसिफिक ग्राफ देना है। तो मैं यहाँ पर इसे ऐड कर देता हूँ, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया है। एंड ग्राफ में आकर हमें ये वाला ग्राफ सेलेक्ट करना है, पॉपअप वाला ही, बट इसे थोड़ा इस बार हम अप रखेंगे क्योंकि ये डाउन जाने वाला है। कुछ इस तरीके से मैं इसे एडजस्ट कर दूँगा। अब प्ले करने पर आप देख सकते हो पीछे कुछ ऐसा लग रहा है। अब वो अचानक से गायब नहीं हो रहा है और काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें इफेक्ट लग रहा है। तो ये एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन हो जाएगी, जिससे कि आपका एनिमेशन अधूरा नहीं लगेगा, आपका एडिटिंग अधूरा नहीं लगेगा। ये रहा सारा का सारा डन। एंड यहाँ से आप कैमरा जूम इन या जूम आउट कर सकते हो लास्ट में, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। आप ना करो तो भी चलेगा बिकॉज़ ये एक परफेक्ट है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पर किया है जिससे कि ये और बेहतर कर सके। बट मुझे लगता है कि नॉर्मल ही ठीक है, बट क्योंकि मैंने यहाँ पर कर दिया तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से मैं जूम इन कर रहा हूँ व्यूज़ के ऊपर, क्योंकि हमने व्यूज़ की बात की है। आपको ऑडियोज़ बड़े रखने होंगे, ये ऑडियो काफ़ी छोटा है इसलिए इसमें उतने अच्छे समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम जो है लाने वाला हूँ ट्यूटोरियल, वो इससे ज़्यादा बेहतर होने वाला और वो ज़्यादा खास, क्योंकि वो उसमें अंदर मैं सिखाने वाला हूँ डिटेल के अंदर इंट्रोज़। दैट्स वाई तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। एंड देन मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करना अगर तुम्हें किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। एंड ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने यूट्यूब स्ट्रेटजी को बताया है। ये रहा हमारा पूरा एनिमेशन, आप देख सकते हो प्ले करके। तो अब तो मुझे बताओ कि ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना इन्फॉर्मेटिव और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो अब मैं आप लोगों को लैग फिक्सिंग सिखा देता हूँ, आ जाओ मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो अब आ जाते हैं हमारी लैग फिक्सिंग के ऊपर। सिंपली आपको यहाँ ऊपर राइट में 3 डॉट दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, इसे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले लो प्रीव्यू ऑप्शन को ऑन कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको डिफॉल्ट लेयर ड्यूरेशन दिख रहा होगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है एंड 3 सेकंड पर लाकर छोड़ देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको ऑडियो रिजेंबलिंग दिख रहा होगा, आपको इसे भी लो कर देना है एंड देन आपको यहाँ अबाउट सेक्शन पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ ऊपर 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर हम इसे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको 1 मिनट लगने वाला है, ये पूरा प्रोसेस होने में बस 1 मिनट से कुछ कम टाइम लगता है। एंड ये सेटिंग करने के बाद आपका जो डिवाइस है उस अकॉर्डिंग एलाइट मोशन अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन कर लेता है और आपकी जो प्रीव्यू क्वालिटी है उसको उस अकॉर्डिंग डाउन या इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, ताकि आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम ना हो और इससे आपकी लैग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ताकि आपके डिवाइस पे ज़्यादा हैवी ना पड़े थोड़ा, तो इससे काम आपका हो जाएगा। ये रहा आपका काम खत्म। अब करते हैं आगे की बात। तो अब तो मुझे बताओ कि ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना इन्फॉर्मेटिव और वीडियो को लाइक कर देना।